हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल श्याम आर्ट्स क्लास 1 2 3 पे आप लोग का स्वागत है। आज का मेरा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है संस्कृत का, क्लास 10th का। तो आइए, पहला क्वेश्चन में है, चौथा नंबर क्वेश्चन से है स्टार्ट इसमें। तो कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, की ग्रीष्म ऋतु, की शरद ऋतु। तो इसका आंसर जो होगा, राइट आंसर क्या होगा बाबू? इसको कमेंट करते रहिए आप लोग। तो इसका राइट जो आंसर होगा, इसका राइट आंसर सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। इसका राइट आंसर डी, शरद ऋतु। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में? शरद ऋतु में मनाया जाता है। सिखों, अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ है? तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? तो पटना, की भोजपुर, की पूर्णिया, की दिल्ली। तो सिख के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख के कुल 10 गुरु हुए थे, उसमें 10वें गुरु के रूप में हुए थे गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु थे। अब पाँचवा गुरु अगर पूछा जाए, पाँचवा गुरु, तो गुरु अर्जुन देव थे। पाँचवा गुरु क्या था? गुरु अर्जुन देव। पर पाँचवा गुरु कौन था? तो गुरु अर्जुन देव। तो इसमें 10वें गुरु का जन्म स्थान पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? पटना, की भोजपुर, की दिल्ली, की पूर्णिया। तो इसका आंसर होगा बाबू पटना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पटना। एशिया महादेश का अगला है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? तो एशिया महादेश का जो है सबसे लंबा पुल है किस नदी पर बना हुआ है? तो यमुना, की गंगा, की ब्रह्मपुत्र, की सोन। तो यमुना पर नहीं होगा, गंगा इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? गंगा नदी पर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। अगर दोस्तों अभी तक ले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। श्याम आर्ट्स क्लास 1 2 3 चैनल का नाम है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला है प्रश्न, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो मुद्रा राक्षस में किसका संकेत है? तो ऑप्शन ए में है मुजफ्फरपुर, भागलपुर, रांची, की पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में ही मुद्रा राक्षस ग्रंथ के शहर का चर्चित है, जो कि संस्कृत का दूसरा पाठ में, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में ही पटना का चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? तो काव्य मीमांसा जो है किसने लिखा था? काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था? तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? पतंजलि, की पाणिनि, की वाल्मीकि, की राजशेखर। तो इसका आंसर होगा राजशेखर। क्या होगा? राजशेखर जो है काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर है। अगला प्रश्न है, शिव प्लस उपासक की संधि विच्छेद क्या है? तो शिव प्लस उपासक, तो ये में है शिवोपासक, की शिवापासक, की शिवोपासक, की शिवोपासक। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 का आंसर आप लोग बताते जाइए। तो इसका आंसर होगा ए, शिवोपासक। सभी क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन डाला गया इसमें, सभी को इसको याद कर ले। महानगरम में कौन सा समास है? तो महानगरम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, की कर्मधारय, की बहुव्रीहि, की द्विगु। तो महानगरम में कौन सा समास है? तो इसका आंसर जो होगा कर्मधारय समास। महानगरम में कर्मधारय समास। द्विगु समास जिसमें संख्यावाचक लगा हो, यानी कि जैसे संख्यावाचक कहने का मतलब हुआ कि संख्यावाचक कहने का मतलब जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, चौराहा। क्या? चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम में कौन सा उपसर्ग है? तो प्राचीनतम में उपसर्ग की बात की जा रही। उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है। क्या होता है? एगो उपसर्ग होता है, एगो प्रत्यय होता है। तो प्राचीनतम में कौन सा उपसर्ग होगा? तो प्राचीनतम उपसर्ग की बात की जा रही। उपसर्ग की बात की जा रही है। तो यानी उपसर्ग जो होता है पहले वाला होता है, और प्रत्यय जो होता है बाद वाला क्या होता है? प्रत्यय। तो बाद वाला को प्रत्यय कहते हैं, और शुरू वाला के क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं।
तो शुरू वाला उपसर्ग होगा, तो शुरू वाला उपसर्ग, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। इसका आंसर क्या होगा? ए, पर। प्राचीनतम में कौन सा उपसर्ग है? ए, प्राचीनतम में पर। अगला प्रश्न है, सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो सदैव में कौन कौन सी वर्ण, अनिक वर्ण जो है लगा हुआ है? तो ए, या ए, कि या प्लस ए, कि या प्लस ए, कि या प्लस ए। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो बी होगा इसका आंसर। आ जोड़ ए से बनता है सदैव, या जोड़ ए से सदैव बनता है। अगला प्रश्न है, बिना के योग में कौन सी विभक्ति है? तो बिना के योग में कौन सी विभक्ति होगा? षष्ठी, तृतीय, चतुर्थी की सप्तमी। तो बिना के योग में कौन सी विभक्ति होगा? तो इसका आंसर होगा तृतीय। इसका आंसर क्या होगा? तृतीय। इसका आंसर होगा तृतीय। इसका आंसर तृतीय। अगला प्रश्न है, धारेन्तु मर्णः सूत्रः का उदाहरण वाक्य कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। तो 14 के आंसर जो होगा, इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर सी, दिनेश सुरेशाय संत धारयति। इसका आंसर होगा। मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा? तो मुनि का तृतीय बहुवचन क्या होगा? मुन्नी, मुन्नी, मुन्ना। तो मुन्नी का जो होगा तृतीय बहुवचन, तो 15 के होगा इसका डी, मुनि भी, मुनि भी। अगला प्रश्न है, पिबीती किस धातु का रूप है? पिबीती किस धातु का रूप है? तो पिबीती जो है पा, पठ, पत की पिब, तो पा। अगला है, साधय किस विभक्ति का रूप है? साधु वाला जो है, बालका, बालका, साधु वाला, वही 17 साधव का किस विभक्ति का रूप है? तो साधव जो होगा सी होगा, सप्तमी विभक्ति। किस धातु को लट लकार का रूप कौन सा है? इस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? लट लकार, लिट लकार, लंग लकार। तो 18 के इसका आंसर जो होगा डी होगा, अस्ति, अस्ति। विनीता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? विनीता में टाप, डाप, चाप की उड़। तो 19 का आंसर जो होगा ए होगा। तो फिर से प्रश्न में पूछ रहा है कि विनीता में कौन सा प्रत्यय पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रत्यय क्या होगा? तो इसका आंसर टाप होगा। अगला प्रश्न है कि हन जोड़ कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? हन जोड़ कतवा से हनकतिव्यम। हतवा मत मार देना। मूल प्लस ठक में से कौन सा शब्द बनेगा? मूल प्लस ठक। तो मूल प्लस ठक से मौलिकः बनेगा, मौलिकः। अगला प्रश्न है कि लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष। तो उत्तम पुरुष में लोट लकार का कौन सा होगा? तो लोट लकार का इसमें डी होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर डी। प्रीतम इस अगला प्रश्न है, प्रीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो प्रीतम का पद इसका प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? ऑप्शन ए में है, बी में, सी में क्या है? पा जोड़ सत, पा जोड़ सानच, पा जोड़ कवच, कि पा जोड़ कत। तो इसका आंसर जो होगा डी, इसका आंसर होगा पा जोड़ कत। अगला है, किस शब्द में 2 दा प्रत्यय है? तो दा प्रत्यय किस में है? किस शब्द में दा प्रत्यय? अथा में, कि एकदा में, कि मृतदा में, कि एकता में। तो 24 के सी में दा प्रत्यय जो कहें कि प्रत्यय कौन होता है? तो प्रत्यय जो होता है बाद वाला होता है। तो प्रत्यय दा देखो इसमें है, तो इसका आंसर होगा एकदा। 25 है, धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या है? धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या है? तो धर्म जोड़ अंतरम। इसका आंसर होगा धर्म जोड़ अंतरम। अगला है, किस पद में अभिभाव समास है? कौन सा पद में अभिभाव समास है? तो अथाशक्ति, अथासंभव, वही सब जो है अथाशक्ति और अथासंभव। अथाशक्ति और अथासंभव ये सब जो होता है अविभाव समास होता है। अविभाव समास अथाशक्ति, अथासंभव। तो इसका आंसर जो होगा अथाशक्ति। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा, अगला प्रश्न, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलाता था? तो आलसियों को प्रतिदिन को भोजन जो है कौन दिलाता था? तो विधापति, की वीरेश्वर, की आलसशाला का कर्मचारी, की मिथिला का राजा।
तब वीरेश्वर नाम का जो है व्यक्ति था वही जो है गरीबों को वस्त्र ये सब दान किया करता था, आप लोग जानते ही होंगे। तो आलसियों को प्रतिदिन भोजन जो है वीरेश्वर दिया करता था और शाला में तो रहता था। और पूछ सकता है कि आलसियों की संख्या आप लोग बताइए, तो अगर पढ़ें तो आलसियों की कुल संख्या कितनी थी, आलसियों की कुल संख्या कितनी थी। तब वीरेश्वर कौन भोजन देता था, तब वीरेश्वर। हम पूछें क्वेश्चन कि आलसियों की संख्या कितनी थी, आप लोग कमेंट में बताइएगा। वीरेश्वर कहाँ रहता था, पूछ सकता है वीरेश्वर कहाँ रहता था, तब मिथिला नगर के मंत्री था। वीरेश्वर कौन था, तब मिथिला नगर के मंत्री था। अगला है 28 नंबर प्रश्न, तर्क्यते अदसिमना गृह अगलंगति आलस कथा पाठ में किसकी उक्ति है। तो तर्क्यते अदमिन गृह अग्नि लगंती, यानी कि लगता है कि घर में आग लग गया, लगता है कि घर में आग लग गया। ये शब्द जो है किसने बोला था, प्रथम आलसी की, दूसरा आलसी की, तीसरा आलसी की, चौथा आलसी। तो इसका आंसर जो होगा 28 का सी होगा, दूसरे आलसी। 29 नंबर की जना स्त्रियों की रक्षा कौन करता है। तो स्त्रियों की रक्षा पति, पुत्र, भाई की पिता, तो पति होगा इसका आंसर। स्त्रियों की रक्षा पति करता है और बहन का रक्षा अगर पूछेगा तो पुत्र करता है। अगला है आर्यवल्क ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो आर्यवल्क ने आत्मतत्व की शिक्षा जो है आर्यवल्क ने अपनी किसको दी थी, गार्गी को, कि सुलभा को, कि अपाला को, कि मैत्रेयी को। तो आत्मतत्व की शिक्षा अपने पत्नी आर्यवल्क की पत्नी मैत्रेयी थी, उसी को आत्मतत्व की शिक्षा दी थी। कौन सा शिक्षा, आत्मतत्व की। तो पूछ सकता आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी, तो मैत्रेयी को। किसने दिया था, तो आर्यवल्क ने। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की। अगला प्रश्न है, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की। तो शंकर चरितम, की वार्धमिका परिणय, की कथा मुक्तावली, की मधुरा विजयम। तो इसका आंसर जो होगा मधुरा विजयम होगा। गंगा देवी मधुरा विजयम, गंगा देवी महाकाव्य का रचना की थी। तो मधुरा विजयम। गंगा देवी कौन सी काल की थी अगर पूछेगा, तो 14वीं सदी। अगला प्रश्न है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे। तो अच्युत राय की रानी का नाम अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा आप लोग। तो अच्युत राय की रानी पूछा जाएगा, तो अच्युत राय की रानी तिरुलांबा थी। अगर पूछ रहा है क्वेश्चन क्या कि कहाँ के राजा थे, तो आंसर होगा 32 का डी होगा, विजयनगर। अगला प्रश्न है, सर्वगा परवगा पदमार्गे भूते किस देश को कहा गया है। तो स्वर्ग से भरा हुआ है, तो स्वर्ग यानी कि तालाब उलाब से भरा हुआ है, यानी कि संसार में। तो कौन सा देश है, तो भारतवर्ष, की यूनान को, श्रीलंका की, जापान। तो भारतवर्ष अपने संस्कृत में पढ़ा हुआ, भारतवर्ष पाठ में, तो ये भारतवर्ष होगा। अगला प्रश्न है, सीमंतोनयन किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं। शैशवा, जन्म पूर्व, गृहस्थ जीवन, की शैक्षणिक। तो सीमंतोनयन जो होगा जन्म से पूर्व संस्कार में आएगा। मेरा क्वेश्चन है, आप लोग इसका भी आंसर बताइए कि संस्कारा कितने होते हैं, यानी कि कति संस्कारा संति, संस्कार कितने होते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। जन्म से पूर्व अगर कितने संस्कार पूछा जाए, तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार, गृहस्थ जीवन में 1 संस्कार, गृहस्थ जीवन में 1 संस्कार नहीं, गृहस्थ जीवन को ही विवाह संस्कार कहा जाता है। विवाह संस्कार, गृहस्थ जीवन को ही विवाह संस्कार कहा जाता है। शैशवावस्था में 6 संस्कार, शैशवावस्था में 6 संस्कार पूछा जाए तो शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं, तो 6 संस्कार। शैक्षणिक अवस्था में पूछा जाए कितने संस्कार होते हैं, तो 5 संस्कार। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि शैशवा संस्कार कितने होते हैं, तो मैं बता चुका हूँ कि शैशव संस्कार में कितने होते हैं, तो 6 संस्कार। शैशव संस्कार यानी कि शिशु अवस्था में कितने संस्कार होते हैं, 6 संस्कार। 5 संस्कार कब होता है, शैक्षणिक में, जन्म से पूर्व 1, जन्म से पूर्व कितने संस्कार, जन्म से पूर्व जो है 3 संस्कार हो सकता है। कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो कन्यादान आप लोग जानते हैं विवाह संस्कार में ही कन्यादान होता है। अब विवाह संस्कार को ही कौन सा संस्कार कहा गया है, तो पवित्र संस्कार। पवित्र संस्कार, विवाह संस्कार को पवित्र संस्कार माना गया है। पूछा जाए क्वेश्चन कि विवाह संस्कार को किस संस्कार कहा गया है, विवाह संस्कार को, तो पवित्र संस्कार। अगला प्रश्न, नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है। तो अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है,
तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, यानी कि कौन करता है कि जिस पर विश्वास नहीं किया जाएगा उसी पर वो विश्वास करता है। तो अध्यम की मध्यम की उत्तम की पंडित, तो जो है मूर्ख व्यक्ति को इसमें अधम कहा गया है, तो इसीलिए मूर्ख व्यक्ति इसका आंसर भी हो सकता है कि मूर्ख व्यक्ति ही कौन मूर्ख व्यक्ति। नीति श्लोका पाठ में मूर्ख व्यक्ति अविश्वसनीय पर विश्वास करता है, बोलने बिना पूछे प्रवेश करता है घर में, ये सब कहा गया इस पाठ में। अगला प्रश्न है कि सुखावह क्या है। सुखावह मतलब क्या होता है, सुख देने वाली कौन है। तो सुख देने वाली धर्म है कि विद्या है कि क्षमा है कि अहिंसा है। तो सुखावह यानी कि सुख देने वाली अहिंसा ही है। अहिंसा ही, हिंसा के पाठ के आधार पर नहीं चलना चाहिए, हिंसा पे नहीं चलना चाहिए बल्कि अहिंसा पे चलना चाहिए। अगला है मनोहर में कौन सी संधि है। जो लास्ट क्वेश्चन है, मनोहर में कौन सा संधि है, तब विसर्ग संधि, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है श्याम आर्ट्स क्लास 1 2 3 को चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद।